डियर स्टूडेंट्स, अगला सिलेबस में हम क्लास 10th में आज का टॉपिक जो हमारा है वो कोऑर्डिनेट्स के बारे में है एंड पेज नंबर 134 है। ठीक है, पेज नंबर 134 पे कुछ डायग्राम्स गिवन हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम मौजूद है। ठीक है, अब इसमें हमने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे इसके 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, नंबर 1, सेकंड वन इज़ दिस, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो ये एक ट्रेपेजियम था, इसका हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो एंगल इसका गिवन है वो 60 है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे तो हमने पढ़ा कि फर्स्ट जो हमारा इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट होगा, तो यहाँ पे एक्स भी 0 होता है एंड वाई भी 0 होता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के ऊपर हमारे जो पॉइंट्स आ जाएंगे 0 एंड 0 होंगे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमारा अगर लेट्स सपोज ये वाला हो, तो हमने क्या करना होगा कि इसको यहाँ से मूव करना होगा एक्स की तरफ और अपने पॉइंट को फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने इसको मूव किया तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई जो कि इस एरिया में है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल हो गया। इसके अंदर जो हमारा एक एंगल गिवन है वो 60 है, यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा, जो तीसरा एंगल हमारा बनेगा वो होगा 30 डिग्री का। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन हमें पता है कि वी नो द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विद एंगल्स 30, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री इज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नो द रेशियो ऑफ sides of a triangle with angles 30 degree, 60 degree and 90 degree. The coordinate of top left vertex, ये टॉप लेफ्ट वर्टेक्स ये वाला है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा या पॉइंट बनेंगे तो वो कौन से होंगे, 2 एंड 2√3। ठीक है, एक्स तो हमें पता है कि यहाँ पे इसको जब हमने मूव किया था डाउनवर्ड तो एक्स पॉइंट 2 के ऊपर इसने आके मेट किया। ठीक है, लेकिन हम जब दूसरा वाई फाइंड करेंगे तो ये कौन सा आ जाएगा, 2√3। अगर इस 2√3 को हम सॉल्व करना चाहें तो ये वैल्यू हमारे बनेगी 3.46। ठीक है, अब 3.46 हमारा 3 और 4 के मिड में, ऑलमोस्ट मिड में आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे y का जो पॉइंट बना हमारा इसके ऊपर बनेगा। तो x क्या होगा हमारा 2 एंड y हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√3। इसको हम 2√3 को 3.46 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह ये वाला वर्टेक्स फाइंड करेंगे तो इस पे हमारे पास x कहाँ पे आगे मीट कर रहे हैं 8 पे, तो x आ जाएगा 8 और y हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है जो कि क्या है 2√3। उसके बाद यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इसमें x हमारे पास क्या है 6 पॉइंट नंबर 6 पे है। ठीक है, और y जो होगा वो यहाँ पे जब हम इसको यहाँ तक ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे y अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास 2√3। तो ये 4 हमारे पास वर्टेक्स आ गए या पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आ गई है। नेक्स्ट है इसी पेज के ऊपर पेज नंबर 134 पे हमारी आगे एक्सरसाइज है फाइंड द फॉलोइंग। इसमें पार्ट नंबर 1 है द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस। तो x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, इट विल बी 0। ठीक है, ये इस चीज़ को हमने पीछे बार बार पढ़ा कि जब भी हमारा एक्सिस के ऊपर x एक्सिस के ऊपर हम y को देखेंगे तो y हमारा 0 होगा अगर y के कोई नंबर गिवन नहीं होगा तो। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 इज सेकेंड पार्ट है द x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस। तो y एक्सिस के ऊपर x जब गिवन नहीं होगा तो वो भी 0 होगा। ठीक है, सो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, इट विल बी 0। नंबर 3 है द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। तो ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होते हैं 0 होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो 0 पॉइंट होता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स भी हैं x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। पॉइंट नंबर 4 इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन थ्रू 0 1 पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है, तो हमने ये शो करना है कि क्या ये x एक्सिस के पैरेलल होती है। अब यहाँ पे हम एक अपने एक्सिस को ड्रा कर लेते हैं इसको समझने के लिए। ये लेट्स सपोज हमारे पास
हो गया, अपने एक्सिस हो गए, ठीक है। इस पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर एक्स 0 और वाई 1 हो तो एक्स 0 यहाँ पे है और वाई लेट्स सपोज यहाँ पे है 1, ठीक है। अब वो कहता है कि हमारे पास जो पॉइंट आया 0 एंड 1, ये वाला पॉइंट, अगर इसमें से कोई भी लाइन पास हो, ठीक है, थ्रू दिस पॉइंट 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 से अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये एक लाइन पास हो रही है, तो अब वो कह रहे हैं कि क्या ये लाइन हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यस, इसका आंसर क्या होगा, यस, कि ये दो लाइंस आपस में क्या हो रही हैं, पैरेलल हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हमने क्या लिखना है, यस। इसी तरह इसमें पार्ट नंबर 5 है। 5 में वो कह रहे हैं द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन थ्रू 1 0 पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो अगेन हम एक और एक्सिस ड्रा कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 के लिए। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्सिस हो गए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो गिवन पॉइंट है 1 एंड 0 है, इसके लिए पॉइंट गिवन है 1 एंड 0 मींस एक्स 1 है, तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक्स को ड्रॉ करते हैं 1 एंड वाई 0 यहाँ पे होगा, ठीक। तो जो हमारे पास पॉइंट आ गया है 1 एंड 0, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर इसमें से एक लाइन पास हो जाए लाइक दिस, तो क्या वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वाई एक्सिस हमारे पास ये वाली लाइन थी, तो ये वाली लाइन जो है ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर भी होगा यस, कि इस पॉइंट से 1 एंड 0 से कोई भी लाइन पास हो तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये था पेज नंबर 134 पे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज थी हमारे पास, एक्सरसाइज 1, उसके 5 क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए हैं। होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।